नमस्कार सभी दोस्तों। मैं आज आपको हाइपरटेंसिव बता रहा हूँ कि हाइपरटेंसिव होता क्या है ना। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि मेरा बीपी बढ़ गया, मैं हाइपरटेंसिव है। लेकिन हाइपरटेंसिव के बारे में नहीं पता रहता है कि हाइपरटेंसिव है क्या। अगर उनका 120 के अबव भी बीपी हुआ ना तो हाइपरटेंसिव हो गया, है ना। हाइपरटेंसिव है क्या, चलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। हाइपरटेंसिव का अर्थ होता है उच्च रक्तचाप से पीड़ित होना। यह वह स्थिति है जब रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर खून का लगातार समान 120 से 80 mmHg से अधिक 130/80 mmHg या उससे अधिक बना रहता है। ठीक है, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते हैं, है ना। यह हृदय, किडनी और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। कितने कितने ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है? 3। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 किडनी, नंबर 3 ब्रेन, है ना, या मस्तिष्क। इसके एसटीएन के उदाहरण यानी हाइपरटेंसिव के उदाहरण क्या है? हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वह होती है जब बीपी बहुत अधिक हो, 180 से 180/120 से अधिक, लेकिन तुरंत अंग क्षति के संकेत ना हो, है ना। उसे क्या कहते हैं? एसटी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। नंबर 2 दूसरा होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है? जब बीपी 180/120 mmHg से ऊपर हो और हृदय, मस्तिष्क या किडनी जैसे अंगों का तत्काल क्षति पहुंचा रही हो, उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब समझ लीजिए कि जैसे हाइपरटेंसिव मेडिसिन कैटेगरी, जैसे बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, कभी सिंगल मेडिसिन चलाते हैं, कभी 2 मेडिसिन कम्बिनेशन चलाते हैं। तो उसका भी एक रीज़न होता है कि इसलिए चलाते हैं। आपके शरीर के हिसाब से ही डॉक्टर्स मेडिसिन चलाते हैं, ना कि डॉक्टर्स अपने शरीर के हिसाब से, है ना। तो जैसे हाइपरटेंसिव मेडिसिन और कैटेगरी, उसको किस कैटेगरी से बांट सकते हैं, कैसे क्या कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन के लिए। ठीक है, समझे आप लोग। अब हाइपरटेंसिव क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। हाइपरटेंसिव उच्च रक्तचाप दवाएं मुख्य रूप से एंटी हाइपरटेंसिव्स कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें डॉक्टर मरीज की उम्र, स्वास्थ्य और बीपी के स्तर के अनुसार चुनते हैं, है ना। इनकी श्रेणी कितनी होती है? नंबर 2 ACE और ARBS, है ना। ACE एंटी इनहिबिटर जैसे रेप्रेनल, है ना, ये मेडिसिन देते हैं। और ARBS में जैसे टेल्मासर्टन, है ना। एक दवा होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे इम्लोडिपिन। और कुछ मूत्रवर्धक दवाएं होती हैं, इससे भी बीपी आप न्यूट्रल कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइड मेडिसिन शामिल हैं। हाइपरटेंसिव दवाओं के प्रमुख वर्ग और कार्य क्या हैं? नंबर 1 ACE, मैंने आपको ऊपर बताया अभी। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना। क्या होता है फुल फॉर्म? ACE का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी अवरोधक। ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने से रोकते हैं और आराम देते हैं। ठीक है। एक होता है ARBS
एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, है ना, ये वाहिकाओं को आराम देकर बीपी कम करते हैं। उदाहरण टेलमरस्टीन, जिसमें बोलते हैं टेल्मा, है ना। एक होता है मेडिसिन, एक कैटेगरी होती है मेडिसिन का CCBS, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। ये रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों को आराम देकर बीपी कम करते हैं। उदाहरण इम्लोडिपिन, है ना। कुछ मूत्रवर्धक दवाएं होती हैं जिनको हम डायरेटिक्स वाटर पिल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कौन सी? मूत्रवर्धक यानी डायरेटिक्स वाटर पिल्स, है ना। ये शरीर में या शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालते हैं, जिससे रक्त की मात्रा कम होती है। ठीक है, उदाहरण हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, है ना। कुछ मेडिसिन होती हैं बीटा ब्लॉकर्स, है ना, ये हृदय गति को कम करते हैं। उदाहरण एंटोनोलोल, है ना। उपचार से सामान्य नियम। अब डॉक्टर्स कैसे बांटते हैं उस मेडिसिन को, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, किस किस कैटेगरी में करते हैं। जैसे 55 वर्ष से कम आयु, इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? आमतौर पर ACE अवरोधक या ARBS से शुरुआत करते हैं। 55 वर्ष से अधिक आयु वाले को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या मूत्रवर्धक थियाजाइड, है ना, इसकी प्राथमिकता देते हैं। अब कुछ कम्बिनेशन भी दवाएं होती हैं जिनको हिंदी में संयोजन बोलते हैं। यदि एक दवा से बीपी नियंत्रित नहीं होती है या नहीं नियंत्रण होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? अक्सर 2 मेडिसिन या 2 दवाओं का कम्बिनेशन देते हैं, जिससे कि बीपी किसी भी पेशेंट का कंट्रोल हो सके। जैसे ACE प्लस CCB, है ना। इतना ही आज की क्लास के लिए, आगे फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।